आज फिर आपको मेरी ओर से सभी दर्शकों को, देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज इस एपिसोड में आपको राजनेताओं की जो मानसिकता है, राज्य सरकारों की चाहे केंद्र सरकार की हो, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आखिर गरीब की बलि कब तक, मजदूर की बलि कब तक। इस कोरोना रूपी महामारी के चलते भी जो लॉकडाउन है, गरीब की बड़ी दयनीय हालत है। मजदूर बेचारे काफ़ी समय से, अब भी 5वां चरण शुरू होने जा रहा है, ऐसे में वो बेचारे दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए हैं, कोई राज्य सरकार तो ये कह के पला छुड़ाती है कि ये प्रवासी मजदूर हैं। अरे कहाँ मर गया आप लोगों का ज़मीर? शर्म आनी चाहिए आपको। जिन मजदूरों की वोट बैंक की बदौलत आप सत्ता में बैठे हैं, और जब ऐसी भयावह इस महामारी के चलते जब आज इनकी चाहिए तन मन धन से पूरी तरह इनकी सुरक्षा, इनकी सेवा भाव, इनकी ज़रूरत को पूरा करना, ऐसे में कभी कोई राज्य सरकार ये कहते कि ये प्रवासी हैं। प्रवासी कहने के और इनको अपने हाल पर छोड़ देने के चलते माननीय उच्चतम न्यायालय को अभी हाल ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, और उनको दखल देना पड़ा माननीय उच्चतम न्यायालय को कि प्रवासी मजदूर कह के आप अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इस देश का जो कहीं भी किसी रोज़गार के लिए कोई दूसरे राज्यों में जो गया है, उसकी तमाम जिम्मेवारी रहने की, खाने की, पीने की, जो भी उसकी ज़रूरत है, और अपने घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है। और उनको अपने घर तक जाने के लिए माननीय कोर्ट ने ये भी कहा कि उनसे कोई किराया वसूली नहीं की जाए। और जो काफ़ी दिनों से खबर आ रही थी कि पहले जैसे ट्रेनों के माध्यम से भेजा गया, बसों के माध्यम से जो उनसे अनाप शनाप किराया लिया गया, उसको भी कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वापस लौटाने को कहा है। तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, क्या बार बार आम आदमी के हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ेगा? क्या यही मानसिकता राजनीतिक पार्टियों की रह गई है? या जो राजनेता सत्ता में बैठे हैं, उनको इतनी भी समझ नहीं कि आप जब सत्ता में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेवारियां क्या क्या हैं? आखिर हार कर क्यों हाई कोर्टों को और सुप्रीम कोर्ट को माननीय दखल देना पड़ता है? जैसे थोड़े दिन पहले राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, उसके लिए, और जो भी आम जनता के हक अधिकारों के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय हो, मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूं, और बार बार उनको वंदन करता हुआ ये कहता हूं कि शायद इन राजनेताओं में या तो इनका ज़मीर मर गया है, या इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि सिर्फ़ और सिर्फ, चाहे मज़दूर हो, आम आदमी हो, गरीब हो, उनको एक वोट बैंक की भांति यूज़ करते हैं। सिर्फ उनसे वोट लिया, सत्ता में पहुँचे, और वो जाए भाड़ में, जिए मरे, उनको उनके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं। मैं इस संदेश, इन विचारों के माध्यम से आम जनता को और राजनेताओं को संदेश देना चाहता हूं कि जनता जनार्दन को जनता ही ना समझो, वो भगवान का रूप है। और भगवान की जो जितनी भी सेवा
इस जनता रूपी भगवान की जितनी भी सेवा राजनेताओं द्वारा की जाए वो कम है, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। अब किसी भी हक को दिलाने के लिए अगर छोटी छोटी बातों पर माननीय हाई कोर्ट को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, तो इससे ये उजागर होता है कि हम जो जिनको चुनते हैं या तो वो इस लायक ही नहीं कि उनको सत्ता में बैठाया जाए, या फिर जो राजनेता सत्ता में बैठे हैं या वो जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। उनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं, उनका एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम, अब भी आप जैसे टीवी पे कई चैनलों में देख रहे होंगे, आए दिन अखबार में खबर छपती है कि सोशल मीडिया में भी ये चल रहा है कि इस कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में भी बहुत से लोगों की ये मानसिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे धन कमाया जाए, कैसे आम जनता को लूटा जाए। तो ये क्या शासन प्रशासन को इसकी भनक नहीं है क्या? अरे जब आपकी नीयत ठीक होगी, आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो जिम्मेवारी है आम जन की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनको अपने हक दिलाना और ऐसी महामारी में उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, वो तो दूर की बात। लेकिन आप प्रवासी के नाम पर, प्रवासी मजदूर हैं, इनको भेजना या इनको रखना या इनके खाने पीने की सुविधा हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा करके तो आपकी नैतिकता का चेहरा उजागर होता है कि आप में कितनी नैतिकता है। जब आज इस महामारी के जो पूरी दुनिया में ये संकट फैला हुआ है कोरोना बीमारी के नाम से, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि सभी राजनेताओं को भी सबक लेना चाहिए कि आज वो मौका है कि आप इनका, कोरोना योद्धाओं का दिल से शुक्रिया अदा करें और इस जनता जनार्दन रूपी भगवान का पूरा ख्याल रखें, इनकी सेवा करें। अन्यथा सरकारें आती जाती रही हैं, आती जाती रहेंगी, और यह जो इतनी राजनीति का जो एक विभत्स रूप हो गया है कि मेरा क्या मुझे क्या, यह भाव छोड़ के सभी राजनेताओं को चाहिए कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तो आपको क्या डर है, मैं हूँ तो आप अपने आप को सुरक्षित समझें। इस भाव से अगर सेवा करेंगे तब लगेगा कि सच्चा जो जनता का और राजनेताओं का जो आपसी संबंध है उसकी जो वास्तविक रूप होना चाहिए वो उजागर होगा। अन्यथा तो तब से, जब से देश आज़ाद हुआ है, विभिन्न पार्टियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन खुद के उन राजनेताओं को जो सत्ता में रहे उन्होंने जी भर के धन को लूटा, और अब उनकी गरीबी तो सदियों, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इतना धन इकट्ठा कर दिया कि उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजनेताओं के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो देश के राजनेता सत्ता में बैठे हैं काम कुछ भी नहीं करते, हमारे ही टैक्स के माध्यम से, हमारे द्वारा दिए गए धन से उनको पूरी ऐश, वेतन, भत्ते सब कुछ मिलते हुए भी उनकी मानसिकता इतनी क्यों मर गई कि जब उनके हकों की बात आती है तो ऐसे पल्ला झाड़ देते हैं कि शायद वो जैसे जानते ही नहीं।
और जिनसे उनने वोट लिया, जब उनका काम पड़ता है ऐसे राजनेताओं से, तो वो उनको प्रेम करना तो दूर, अच्छी सही तरीके से बात करना तो दूर, वो उनको वही वोटर बोझ लगने लग जाते हैं जब उनको, आम जनता को अपने हक के लिए उनके पास जाना पड़ता है। तो मेरा तो यही कहना है कि दोहरा चरित्र और दोहरी मानसिकता मत रखो। और आज तक नारे और वायदे तो तमाम पार्टियों ने किए, लेकिन सच्चाई से और ईमानदारी से लगता नहीं कि जो जितनी भी राजनीतिक जो पार्टियां जो सत्ता में बैठी हैं, जनता के साथ आज तक उन्होंने ईमानदारी और सच्चाई से उनके हकों के लिए और उनके अधिकारों के लिए कोई प्रयास किया हो। तो मैं तो दोबारा फिर इस संदेश के माध्यम से यही कहूँगा कि आखिर गरीब की बलि कब तक इस देश में होती रहेगी, और शासन प्रशासन, राजनेता, सरकारें कब तक आंख मूंदे बैठी रहेंगी। और लोकतंत्र के नाम पर जो अपने आप में पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती है, तो लोकतंत्र में तो जो राज लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो होती हैं, वो लोगों के हितों के लिए तो कार्य करती है ना। लोकतंत्र का तो वास्तविक रूप आज तक तो इस देश में देखने को मिला नहीं। बार बार धोखे, बार बार वायदे, यह करना आज शायद राजनीति में बैठे राजनेताओं की एक नीयत बन गई है या नीति हो गई है जनता के लिए। और बेचारी जनता जाए तो जाए कहाँ। कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ को फूंक मार कर पीता है। यही देश की जनता के साथ है। वो आज के इस दौर में जिस भी राजनेताओं के ऊपर, जिस भी राजनीतिक पार्टी पे आँख मूंद कर जो विश्वास करते हैं, उनके साथ ऐसा ही विश्वासघात होता है। तो भविष्य में जो जिन आम आदमी के जो हक अधिकार हैं, उनको वो उनके हक अधिकार मिलें। जो संविधान में जिनकी जवाबदेही है राजनेताओं की जनता के प्रति, वो स्पष्ट दिखाई दे और जनता के साथ ईमानदारी से, सच्चाई से और भ्रष्टाचार मुक्त एक ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे देश खुशहाली की ओर बढ़े। धन्यवाद।